गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। पिच थोड़ी सी, कोई बहुत ज्यादा क्यूज नहीं, हल्के से दबाव के साथ आपको नजर आएगी। अमेरिकन मार्केट में 3 दिनों की तेजी के बाद डाउ में हल्का सा लाल निशान के साथ कामकाज। इनफैक्ट नैस्डैक तो आधा % नीचे था। वो आईबीएम के शेयर्स में रिजल्ट के बाद प्रेशर आया था, उसका ज्यादातर इंपैक्ट था वहां पर। यूरोप में भी हमने देखा ठंडा कामकाज। इनफैक्ट फ्रांस तो आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था और एशिया भी सुस्त मिलीजुली शुरुआत के नीचे देखने को मिल रही है। एसएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास की हमारी शुरुआत होगी, शायद 8 साढ़े 8 अंक के आसपास का दबाव है। लेकिन ध्यान रखें हमारे लिए आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, कल एक मार्केट हॉलिडे है, उसके बाद फ्राइडे को हम ट्रेडिंग रिज्यूम करने वाले हैं। जैसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति लार्जली जैसा कि पूरे हफ्ते से 10 दिन से खरीदारी की तरफ ही रुझान ज्यादा है। कहीं कहीं स्टॉक्स जहां पे खबरें उनके लिए अच्छी नहीं, वहां पे एक आध बिकवाली के शेयर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर खरीदारी पे अभी फोकस बना, क्योंकि जो हम एक लगातार देख रहे हैं कि FIIs की तरफ से कंटिन्यूस खरीदारी चल रही। कल भी 500 करोड़ की खरीदारी हुई है, तो वो ये दिखाता है कि बाजार में अभी भी अब तो वायदा बाजार के आंकड़े भी कुछ इंप्रूव हुए हैं। एक्चुअली वायदा बाजार के आंकड़े बहुत ज्यादा मुझे रिलायबल नहीं लगते। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रेशर वहां पे जो आ रहा था बिकवाली का, वो थोड़ा यूज होता है। तो खरीदारी की तरफ पूरा फोकस आज भी रहेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर रणनीति है, ज्यादातर फोकस खरीदारी, पूरा तो नहीं कहूंगा। लेकिन शुरुआत कहां से? शुरुआत, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि एक आध स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पे नेगेटिव, तो वेदांता पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे सिलेक्टर लगता है बिकवाली की कॉल रखनी चाहिए। S&P ने इसकी जो है रेटिंग को घटाई है, डाउनग्रेड किया, तो ये बड़ा नेगेटिव हो सकता है। कल भी स्टॉक में ठीक ठाक करेक्शन था, काफी गिरावट आई थी 4-5% की। सिलेक्टर लगता है कि एक बड़ी रैली इसमें देखने को मिली थी, बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर गया था, लेकिन जिस तरह के हालात अब बनते दिख रहे हैं S&P की अगर डाउनग्रेड है तो स्टॉक में और दबाव देखने को मिल सकता है। आज बिकवाली करके चले तो 95 रुपए का लक्ष्य होगा। सिप्ला एक और स्टॉक होगा, यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। इंदौर यूनिट जो है उसमें USFDA ने अपने करीब 9 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और उसमें कई सारे क्वालिटी से संबंधित सवाल उठाए गए हैं उसमें, कि जो उन्होंने अपनी एक सिस्टम बना रखा है क्वालिटी चेक्स का, वो उसके पास अथॉरिटी नहीं कि वो चेक कर सके और इन्वेस्टिगेट कर सके। बहुत सारे लूप होल्स पाए गए हैं, तो उन ऑब्जर्वेशन की वजह से सेक्टर को लगता है कि एक दिक्कत दिखेगी। और अगर आप FNO का डेटा देखेंगे फ्यूचर्स में, वायदे बाजार में सिप्ला में काफी ज्यादा शॉर्ट पोजिशन बिल्ड की गई कल शाम को। मुझे लगता है कि आज भी वो दबाव देखने को मिलेगा। 650 के लक्ष्य के साथ सिप्ला में भी बिकवाली करें। अच्छा, हम फोकस ज्यादातर खिलाड़ी कुछ गेमर्स बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत हम हमेशा बल्लेबाज से ही करना चाहते हैं। हीरो मोटोकॉर्प पहला काउंटर है। ध्यान रखें बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए तो कोई सरप्राइज नहीं, बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर करें। खासतौर पर ज्यादातर लोग सिर्फ मान रहे थे मार्जिन की फ्रंट में आउट परफॉर्मेंस आएगा। बाजार वो फैक्टर इन कर रहा था मार्जिन में एक्सपेंशन, लेकिन मार्जिन में मार्क्ड इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा साल दर साल। न सिर्फ मार्जिन, बाकी पैरामीटर्स पे भी ये नंबर स्ट्रांग है, लेकिन हाईलाइट तो मार्जिन का नंबर है। चाहे वो कमोडिटी की प्राइसेस गिरी हो, चाहे वो कंपनी का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम जो था उसके चलते फायदा मिला हो, चाहे शायद अब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरी तरह से लोअर एंड की बाइक्स ही बिक रही हैं, शायद हायर एंड की तरफ मूव कर रहे हैं कुछ कस्टमर्स, लेकिन ये नंबर्स बेहद स्ट्रांग है। रडाप रखें इस कंपनी को। साथ साथ एक कंपनी जिसको मुझे याद है हमने बातचीत करी, तब उनका कहना था कि फेस्टिव सीजन में हमें डिमांड वापस लौटती हुई नजर आएगी, हीरो मोटोकॉर्प वापस बाउंस बैक करेगा और उसका भरपूर फायदा हमें मिलेगा। मुंजाल ऑटो वो कंपनी ऑटो एंसिलरी स्पेस से, हम कई बार ऑटो एंसिलरी स्पेस से कई सारी कंपनीज उतार रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना एक परफेक्ट प्रॉक्सी और एक बेहतर बेट है। अगर ऑटो स्पेस में आपको बेट लेनी है तो इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज को रडाप पे रखें। और इसी कड़ी में हमने कई सारे स्टॉक्स हाईलाइट करें। मुंजाल ऑटो पे अपने रिसेंट हाई से अच्छे खासे करेक्शन के बाद कामकाज कर रहा है। दिक्कत यही थी कि हीरो मोटोकॉर्प का जो दबाव था, क्योंकि ये 2 व्हीलर्स को सप्लाई करना, उसमें हीरो मोटोकॉर्प का बड़ा तगड़ा एक्सपोजर था इस कंपनी का, तो इसको भी प्रेशर झेल रहा था। अगर हीरो मोटोकॉर्प अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हीरो मोटोकॉर्प के हालात इंप्रूव हो रहे हैं, तो मुंजाल ऑटो की उससे ज्यादा सीरियस रेटिंग के चांसेस बनते हैं। 82 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। इंफ्रा कंपनी पे फोकस होगा और JP इंफ्रा सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम बनता दिख रहा है। सेक्टर्स को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि तमाम सारे आपने देखा होगा इंफ्रा स्टॉक जो बीटन डाउन है वहां पे तेजी का रुझान बनता हुआ दिखा है। लगातार सेक्टर्स कोशिश कर रहे हैं आपके लिए ऐसे सेक्टर्स चुन के लाएं, ऐसे स्टॉक चुन के लाएं जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पे रिवाइवल देखने के संकेत मिल रहे हैं। जब से रेट कट हुआ है RBI की तरफ से, उसके बाद से लगातार आप देखेंगे तो रियल एस्टेट स्पेस में बहुत तेजी देखने को मिली है, इंफ्रा स्पेस में काफी तेजी देखने को मिली है और सरकार की तरफ से भी लगातार ये कोशिश हो रही है कि इसमें एक तेजी की माहौल बनाया जाए, तमाम सारे प्रोजेक्ट्स को अनफ्रीज किया जाए जो लॉक्ड हैं। तो उसकी वजह से एक सेक्टर को लगता है यहाँ पे बाउंस देखना चाहिए। बहुत ज्यादा एसेट्स हैं कंपनी के पास, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का जो हाईवे है वो भी JP इंफ्रा के पास है, तो वो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उसमें पिकअप होती हुई दिख रही हैं।
ग्रेटर नोएडा में बड़ा लैंड बैंक है, बहुत सारे आसपास के इलाकों में इनकी जमीनें हैं। कई बार ये खबरें भी आती हैं कि कंपनी रिस्ट्रक्चर करना चाहती है, उसमें चूंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रियल एस्टेट का कारोबार भी इसके तहत आता है, तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की भी बातें चल रही हैं। हमें लगता है कि अगर ये सारी चीजें सामने आती है तो बहुत बड़ा एक वैल्यू अनलॉक होगा। निश्चित तौर पर जेपी ग्रुप डेट में काफी फंसा हुआ है, कोशिश वो इसीलिए कर रहा है कि तमाम सारे डेट रिड्यूस की जाए, लेकिन जेपी इंफ्रा में जितनी वैल्यू है उसके सामने इसका प्राइस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सस्ता अवेलेबल है और अब वो सब चीजें पिकअप होती हुई दिख रही हैं। तो सेलेक्टर्स को लगता है इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए, एक बेहतरीन आपके लिए वैल्यू पिक हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। 17 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 14 रुपए के आसपास स्टॉक ला सकते हैं। आशीष, कोपरन वो कंपनी होगी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने, एक बेहतरीन डिफेंसिव बेट है। और ध्यान रखिए जैसे जैसे बाजार 8300 के आसपास अप्रोच हुआ तो कुछ अटकने के साइंस आए हैं, तो ऐसे में आमतौर पे डिफेंसेस वापस लाइमलाइट में आते हैं और इसलिए हमारा मानना है कोपरन जैसी कंपनी इस लाइमलाइट पे आ सकती है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ना सिर्फ डिफेंसिव के तौर पे हम तो मानते हैं हाई बीटा जोन का काउंटर है, इनफैक्ट डिफेंसिव स्पेस में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस कंपनी डिलीवर कर सकती है। इस कंपनी की स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी पारिजात ग्रुप का एक स्टॉक है। ये स्टॉक एक जमाने में 800 रुपए पे कामकाज करता था और 800 प्लस के लेवल्स में इनफैक्ट 1994 में कामकाज करता था। उसके बाद इस कंपनी को बिजनेस एनवायरमेंट मैक्रोज में बदलाव के चलते दबाव झेलना पड़ा। चीप चाइनीज इंपोर्ट जिन दवाओं के मैन्युफैक्चर करता था वहां पे देखने को मिला। एनवायरमेंट इस कंपनी के लिए बेहद कमजोर हुआ और ये स्टॉक 2008 के आते आते तो सिंगल डिजिट में कामकाज करने लगा था। उसके बाद इस कंपनी ने अपनी रणनीति, बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं, उसमें बदलाव करा, कई सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस अपने बिजनेस मिक्स में करे। इनफैक्ट मार्च 2013 से मार्च 2014 के बीच में प्रमोटर्स ने इस कंपनी में 5% स्टेक क्रीपिंग एक्विजिशन के जरिए, यानी कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है उतना प्रमोटर्स ने यहां पे स्टेक बढ़ाया। प्रमोटर्स अभी भी बीते एक साल में 3% के आसपास का स्टेक बढ़ा चुके हैं। 42% पे प्रमोटर्स का स्टेक इस कंपनी पर है। और ध्यान रखें प्रमोटर्स ने नवंबर में ही 2 मिलियन इक्विटी शेयर्स, 2.25 मिलियन वारंट जारी करें, 27-28 करोड़ रुपए के आसपास की कुल वैल्यू थी। और इकॉन प्रॉपर्टीज को, जो कि एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, उसको ये जारी करे गए थे। तो ये मैं हाईलाइट इस बात को कर रहा हूं कि दिखा रहा है बिजनेस मोमेंटम पे, बिजनेस आउटलुक पे प्रमोटर्स का किस हद तक कॉन्फिडेंस है। वो खुद यहां पे खरीदारी कर रहे हैं, इंक्रीजिंगली वो कंपनी को ओन करते हैं तो बेहतर जानते होंगे। सिमिलर ट्रेंड आपको याद होगा, हमें एक और फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी थी मार्क्सन्स फार्मा। वो स्टॉक पिटाई जब खराब एनवायरमेंट हुआ तो 5 रुपए तक आया था, पर उसके बाद एक बेहद स्मार्ट रिकवरी और 75 के लेवल्स जाता हुआ नजर आया था। हम एक्सपेक्ट करते हैं सिमिलरली कोपरन में भी उतने ही स्मार्ट मूव्स, उतने ही ब्रिस्क मूव्स देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड ये भी है कि जो तिमाही रिजल्ट्स चल रहे हैं उसमें जब कोपरन अपने नंबर्स डिलीवर करेगा तो शायद एक बेहतर सेट ऑफ नंबर्स होंगे। रुपए में जो कमजोरी का डर है अगर वाकई होती है तो कोपरन जैसी कंपनी जो इनफैक्ट अपना 70% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, इनको भरपूर फायदा भी मिलना है। और वैसे बीते क्वार्टर के जो अब नंबर्स घोषित होंगे उसमें तो इस बात का भरपूर फायदा मिला है। 2.5% डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ था। ये कंपनी लगातार रिक्रूटमेंट्स पे, यानी कि भर्ती पे और अपने मार्केटिंग चैनल को स्ट्रेंथन करने की लगातार कोशिश कर रही है। इनफैक्ट खोपोली फैसिलिटी को आपको याद होगा यूके रेगुलेटर का अप्रूवल मिला था। बातचीत कहा जा रहा है कि यूएस एफडी से अप्रूवल के लिए चल रही है। अगर वो मिलता है तो एक अगला बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट इस स्टॉक को वाइंड अप करने से पहले आपको बता दूं, ये कंपनी एफएमसीजी स्पेस में टूथपेस्ट ब्रांड स्पार्कल के नाम से उतरी हुई है। ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में इसने एफएमसीजी प्रोडक्ट शुमार कर लिया है। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जब ये कंपनी वो हाई मार्जिन ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में उतरेगी तब इस कंपनी के लिए गेम चेंजिंग और रीरेटिंग होती हुई नजर आएगी। तो कई सारे पॉजिटिव नजर आते हैं। आप रखें छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिड ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। वेलस्पन कॉर्प पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेक्टर दे रहे हैं। कल एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला 90,000 टन के आसपास जो है सप्लाई का ऑर्डर है, तो सेक्टर्स लगता है इस खबर पे आज स्टॉक में अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। 127 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन कंपनी सेक्टर्स ने चुनी है और वजह यह है कि आरईसी का दो जो है पावर ट्रांसमिशन के बड़े ऑर्डर्स जो है आज खुलेंगे। तो उसमें 4-5 कंपनियां हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, कल्पतरु पावर है, अडानी है, पावर ग्रिड है, एसएल है। हमें लगता है कि अंदाजा है मेरा कि कल्पतरु को शायद ऑर्डर ये मिल सकता है, क्योंकि काफी बड़ा 8,100 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। तो एक ट्रेंच इनके हाथ में आ सकता है क्योंकि लास्ट सिलेक्टेड बिल्डर्स में ये है। तो चूंकि खबर पे ये स्टॉक रिएक्ट करेगा इसलिए इसको बहुत ध्यान से ट्रेड करें और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। जिस समय खबर आई उस समय इसमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 278 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की सलाह होगी, 260 पे स्टॉप लॉस, लेकिन खबर को ध्यान में रखते हुए करें। दीवान हाउसिंग अगला स्टॉक होगा। कल नतीजे आए थे शाम को मार्केट के आसपास, नतीजे काफी बेहतर हैं
एक मेजर रिएक्शन था, उसके बाद एकदम लास्ट आवर में आप देखेंगे बहुत ज्यादा पोजीशंस इसमें बनती हुई दिखेगी। सेक्टर्स लगता है कि आज मार्केट में ये फिर से एक तेजी दिखा सकता है। 248 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 234 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, इंटरेस्टिंग है। एक एडीएजी पैक की कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं, वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। लेकिन ट्रेडिंग की मानसिकता सही होती है। इस समय वो कहा जा रहा है एक मेगा मर्जर का प्लान हो रहा है, वो बड़ा फेवरेबल हो सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिहाज से। अड़ाप रखें 83 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस समय जो कंपनीज हाल में लिस्टेड हुई उनके बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। पहली बार नंबर अदानी ट्रांसमिशन ने दिए थे, आपने देखा होगा स्टॉक में तगड़ा रिएक्शन था, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए। एक ऐसी कंपनी है सिंजीन जो बायोकॉन की आर्म थी जिसको लिस्ट कराया गया था। पहली बार इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करें और टॉप लाइन बॉटम लाइन में बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आएगा आपको। रिडाप रखें इस काउंटर को, 370 तक के लेवल तक अप्रोच करने की सलाह। और एक पहली बिकवाली करने की सलाह वो है फेडरल बैंक। साउथ इंडियन बैंक के भी नंबर्स कमजोर आए थे, डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन फेडरल बैंक हर पैरामीटर पे नंबर्स बेहद कमजोर है। बड़ा तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इनफैक्ट नंबर्स के लिहाज से। हमें लगता है ये स्टॉक आज प्रेशर में कामकाज कर सकता है। 63, 62 तक के इवेंचुअल टारगेट के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल माफ कीजिएगा फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। रियल एस्टेट पे लगातार सेलेक्टर्स का फोकस है और सेलेक्टर्स को खरीदारी करनी चाहिए। अंसल हाउसिंग अगला स्टॉक होगा, फ्री के तौर पर सेलेक्टर्स ने इसको चुना और लगता है कि इस पर खरीदारी करनी चाहिए। रिटर्न डाउन काउंटर्स हैं सारे, उनमें अब एक रैली बनती हुई दिख रही है। 2-3 रीजन है जिसकी वजह से सेलेक्टर्स ने चुना, आपको बता दूं जल्दी से। एक तो ये है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, जो अक्सर आदमी देखता है ऐसी रियल एस्टेट कंपनियों, छोटी कंपनियों में। तो वहां पे एक सेक्टर्स लगता है कि ये एक कंफर्ट आता हुआ आपको दिखेगा। करीब 57-58% होल्डिंग है और लगातार इसमें उन्होंने अपना स्टेक कंटिन्यूसली इसमें बढ़ाया। दूसरा यह है कि सरकार ने 100% कंस्ट्रक्शन में एफडीआई ऑलरेडी अलाउ कर दी है और उसकी वजह से भी एक बड़ा फायदा तमाम ऐसी कंपनियों को मिल रहा है जो इस सेगमेंट में है और इसी वजह से सेक्टर्स को लगता है कि और फायदा होगा। और अब ये चर्चा और तेज हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, हाउसिंग सेक्टर रिवाइव नहीं कर पा रहा है और खुद वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर लोन थोड़ा और सस्ता हो तो इस सेक्टर में तेजी से रिवाइवल आता हुआ दिखेगा। हमें लगता है कि इस दिशा में सरकार और करेगी। मास हाउसिंग में तो वैसे ही काफी छूट दी जा रही है, तो एक बड़ा फायदा वो होगा। रीट्स को ऑलरेडी टैक्स कंसेशंस मिल चुके हैं तो वो भी इसके लिए बेनिफिशियरी है। वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे तो काफी सस्ता स्टॉक दिख रहा है। 68 रुपए के आसपास की इसकी जो है बुक वैल्यू बनती है और 28 रुपए का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो उस लिहाज से काफी कंफर्टेबल है। तो सेक्टर्स को लगता है ये 3-4 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक में नजर रखनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा सेक्टर के तमाम सारे और स्टॉक्स भी इस समय फुल फोकस रडार में। ब्लैकस्टोन जैसी दिग्गज कंपनी कंटिन्यूसली तमाम सारे स्टेक्स बड़ी बड़ी कंपनियों में ले रही है, रियल एस्टेट में खासतौर पर। तो फोकस आज अंसल हाउसिंग होगा, 33 रुपए का लक्ष्य होगा, 28 रुपए का स्टॉक लॉस। आशीष, वो आज बुलिश है। एक कंपनी, बेहतरीन कंपनी है शांति गैस, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से तो एक ग्रुप एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, बेहतरीन प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है और हमें लगता है स्टॉक में पोटेंशियल यहां से बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट, बड़ी स्ट्रांग रेटिंग दिखाने का। प्रोमोटर्स इस कंपनी में 70% स्टेक एंजॉय करते हैं, यानी कि बेहद रिस्पेक्टेबल और डिसेंट स्टेक है प्रोमोटर्स का। इनफैक्ट ऑफ लेट इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के रडार पे नहीं थी ये कंपनी, पर अब कुछ स्मार्ट फंड मैनेजर्स कहा जा रहा है इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से बड़ी स्ट्रांग डिलीवरी वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए स्टॉक में तगड़ा एक्शन है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक अच्छा उछाल, अच्छी डिलीवरी मार्क होती हुई नजर आई थी, इसीलिए हमारे रडार पे आया ये काउंटर। इस काउंटर को रडार पे रखें, अब इसमें स्मार्ट मूव्स देखना शुरू हो चुका है। एक कैश रिच कंपनी है, जीरो डेट है इस कंपनी की। इनफैक्ट इस कंपनी के पास 80 एकड़ जमीन है जिसकी कुल मूल्यांकन करीब 100 से 125 करोड़ रुपए के या फिर उससे ज्यादा का किया जाता है। बस ये है, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि शायद ये 80 एकड़ की जो जमीन है कंपनी इवेंचुअली चाहती है कि इसको वैल्यू अनलॉक करी जाए, यानी कि इसे बेच दिया जाए। इसके लिए बातचीत भी चल रही है, वो बातचीत का कब खुलासा होगा अटकलें तो ये कि एडवांस स्टेजेस में, इसलिए स्टॉक में मूवमेंट्स आ रहे हैं, पर ये कहना मुश्किल है कब तक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब बाजार को रियलाइज होगा कि 80 एकड़ के आसपास की जमीन की मूल्यांकन भी वापस नोटिस में आएगा, तो वही बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर हो सकता है स्टॉक के लिहाज से। वैसे भी ध्यान रखें, मोदी साहब का फोकस है मेक इन इंडिया, तमाम दिग्गज ग्लोबल प्लेयर्स को बुलाया गया है भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ये बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तमाम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए। शांति गैस जैसे नाम सजेस्ट करता है गियर्स बनाने का काम करती है, तो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोज, शुगर, फार्म मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इमेजिन नहीं कर सकते इनमें से कोई भी इंडस्ट्री बिना गियर्स की रखती हुई नजर आए। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि दिखाता है किस तरह का स्कोप है आगे,
कामकाज का, कारोबार का। तो बिजनेस के लिहाज से तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। एडेड ट्रिगर वो जमीन का वैल्यूएशन, जमीन की मूल्यांकन, जमीन का वैल्यू अनलॉकिंग होता हुआ नजर आएगा, पर वो कब होगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए प्राइस में से मैं डिस्काउंट करने का लॉजिक नहीं है। लेकिन हमें लगता है शांति के बेहतरीन बिजनेस मॉडल, प्रमोटर्स जिस तरह से स्टेक ओन करते हैं, आउटलुक जिस तरह से पॉजिटिव है, वैल्यूएशन जिस तरह से अट्रैक्टिव है, ज्यादा अट्रैक्टिव नोटिसेबल पॉइंट है। 130 तक के लेवल तक अप्रोच करें, लेकिन हमें लगता है एक काउंटर सीरियस रेटिंग दिखा सकता है। छोटे से ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फोकस आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे। सबसे पहले आप वो फ्लैटेक्स इंडिया, वो काउंटर जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके हैं। मैन्युफैक्चर करती है पॉलिस्टर चिप्स, पॉलिस्टर पार्शियल ओरिएंटेड यार्न्स। खास तौर पे ध्यान रखें, जो पीएफवाई इंडस्ट्री है उसमें कहा जा रहा है इंप्रूवमेंट, मार्क्ड इंप्रूवमेंट उसके फंडामेंटल्स में देखने को मिल रहा है। आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ करंट ईयर में एक्सपर्ट्स मानती हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में इन कंपनीज का अच्छा खासा इजाफा होगा और ऑब्वियसली फ्लैटेक्स जैसी कंपनीज फोकस में आएंगी। इस कंपनी का इमीडिएट पीयर है संगम इंडिया। मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूं किस तरह से यहां पे डीप डिस्काउंट में उस कंपनी के मुकाबले कामकाज करता है संगम इंडिया, और इसके मेरे ख्याल से बिक्री में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 300 करोड़ रुपए ये क्लॉक करते हैं बिक्री टॉप लाइन, 365 करोड़ रुपए के आसपास की संगम की टॉप लाइन है। रडार पे रखें, हमें लगता है स्मार्ट मूव आगे भी काउंटर देगा। पार्शनाथ डेवलपर्स, इससे पहले भी मैंने हाईलाइट करा, तब मैंने हाईलाइट करा था कंपनी में जो कुछ हो रहा है ऑफ लेट तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ाता है, लेकिन इस समय सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से उतरे। आज फिर ऐसी एक कॉल है। हमने कहा था कि कंपनी धीरे धीरे जिस तरह से बड़े फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े नेम्स कंपनी में चेक इन कर रहे हैं, कंपनी जिस तरह से भुगतान करने की लगातार कोशिश कर रही है, अभी भी खबरें आ रही हैं कि 85 करोड़ रुपए का भुगतान इस कंपनी ने कर डाला है, तो अब शायद ऑन ग्राउंड हालात इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन इस समय वो भरोसा नहीं दिलाते ट्रेडिंग कॉल ने। डिवीज लैब्स, लेकिन एक और बिकवाली करने की सलाह यहां पर आती हुई, जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है शायद वीकनेस घेराती हुई नजर आए, तो इस काउंटर को रडार रखें। नीरज जी, चीनी शेयरों पर नजर रखिए। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि फोकस इस पर रहना चाहिए। जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि अब सरकार, केंद्र सरकार गन्ना किसानों को पार्ट पेमेंट करेगी, जो एक बड़ी दिक्कत थी। चीनी मिलों की तरफ से ये कहना था कि हमारा सबसे बड़ा जो संकट है वो गन्ना किसानों को भुगतान, क्योंकि कीमतें बहुत ऊंची हैं। अब केंद्र सरकार की तरफ से उस पर एक राजीनामा बनता हुआ दिख रहा है। बड़ी पॉजिटिव खबर है। बजाज हिंदुस्तान 21 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदे, बलरामपुर चीनी 70 रुपए लक्ष्य के साथ खरीदे और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 39 रुपए लक्ष्य के साथ खरीदे। तो चीनी शेयरों पर आज पूरी तरीके से हमारा फोकस होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और आशीष को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं में जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पर होगा मॉर्निंग टिकर।